पीपल पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद को सदारत से हटाने का मुतालबा कर दिया है। शोहदा की इस तकरीब में खराज तहसीन पेश किया गया शोहदा को और उनकी फैमिलियों को, और ये बहुत बड़ी तकरीब थी। खबर में अंदरून खाना तब्दीली आ रही है और बिलावल जो है एक दफा वजीर आजम बनेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है, वो आप देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। आज हम सबसे पहले अपनी गुफ्तगू में जो अफगान पनाह गुज़ीन यहाँ पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, मुझे ये बताया गया कि 40 से 50 लाख के लगभग अफगानी जो है यहाँ पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन हैं, और इनको सबको पाकिस्तान ने इस तरह यहाँ पर रखा जैसे माँ अपनी आगोश में ले लेती है। लेकिन आज भी आप किसी अफगानी को जो है ये कह दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, तो वो कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। हालांकि पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर वो अपने कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों को उन्होंने जवान किया, उनके कारोबार यहाँ हैं, यहाँ से पैसा उठा उठा कर वहां भेज रहे हैं। और उसके मुकाबले में जब हमारे कोई लोग पाकिस्तानी, बेशक वो अफगानिस्तान में हो या किसी और मुल्क में हो, अफगानियों से कोई मामला हो जाए तो वो 1 मिनट में भड़क जाते हैं, बाकी मुल्कों के साथ उनके मामला ठीक होते हैं। सबसे पहले ये एक वीडियो है, ये वीडियो आप देखें, ये इस्लामाबाद की एक वीडियो है, इसमें देखें एक अफगानी क्या कह रहा है। किधर से? कोयटा, बलोचिस्तान, तुर्बत? तुर्बत में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आए हुए? अच्छा, तो कितना अरसा हो गया अफगानिस्तान से आए हुए को? इधर तो 15 साल हुआ है। 15 साल हो गए? 15 साल। वापस नहीं किया फिर? बस नहीं गया। तो आपके अम्मी अबू यही हैं, तमाम बहन भाई यहीं पे हैं? हाँ, यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं। अब आप पाकिस्तानी हो? अब हम पाकिस्तानी जी, अब हम पाकिस्तानी हैं। बिहारी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। लगा लो। लगाओ। तो अफगानिस्तान का जिंदाबाद नारा लगा दो ना। अफगानिस्तान का नारा लगा दे जिंदाबाद। आप पाकिस्तान में रहते हो ना बेटे, तो पाकिस्तान का नारा लगाओ ना। आप अफगानिस्तान का नारा लगाएगा, फिर मैं पाकिस्तान का नारा लगा दूंगा। अच्छा, पहले मैं अफगानिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊं? मैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं तो अफगानिस्तान में तो नहीं रहता मैं बेटा। मैं आप तो पाकिस्तान में रहते हो 15-20 साल से। हाँ, तो आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ ना। ऐसे मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल नहीं, रहते पाकिस्तान में होते हो, नारा भी नहीं लगाते हो हैं? हाँ? ये आपने ये वीडियो देखी, ये देखें कि ये एक बंदा है, एक तंदूर पे काम कर रहा है, ये अफगानी है। इसकी उम्र भी आपको आपके सामने जो है 20 से 25 साल के करीब जो है वो नजर आ रही है, और वो कहता है मैं 15 साल से यहाँ हूँ, मेरे माँ बाप फैमिली सब यहाँ हैं और यहाँ से रोजगार कमा रहे हैं, रिस्क कमा रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना चाहता। क्यों नहीं लगाना चाहता? इसमें कोई हमारी कमजोरी है? हमारी हुकूमत की क्या मजबूरी है? हमने ये पहले सुना था कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है इन अफगानियों को उनके मुल्क में अब वापस भेजना चाहती है, भेजने के इकदाम शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान में जंग नहीं रही। जब ये आए थे अफगान पनाह गुज़ीन आए थे, तो उस वक्त हमने इनको पनाह दी अपने पाकिस्तान में। ना सिर्फ पनाह दी बल्कि खुले दिल से, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो मुसलमान है, पाकिस्तान कम्युनिटी है, वो खुले दिल से जो है मेहमान नवाज है और आने वाले को वेलकम करती है, और यहाँ पर भी ऐसा हुआ। लेकिन आज भी इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ये जो अफगानी हैं, जो सेटल हैं, यहाँ पर कमा रहे हैं, अपनी फैमिलियां पाल रहे हैं, यहाँ से पैसे बाहर भेज रहे हैं, लेकिन उनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए नहीं धड़क रहा। आज वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले में हमारी जो हुकूमत है, खुसूसन वजीर दाखिला साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको, उनकी कैबिनेट को सोचना चाहिए कि ये अफगानी जो है किस तरह से जो है वो ठीक होंगे, और अब इनके भेजने का वक्त आ गया है। क्योंकि कई पाकिस्तानियों के साथ जो है वो मामला अफगानिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी आए रोज हम सुन रहे हैं कि ये अफगानी हमारे साथ क्या हाल करते हैं। अगली खबर की जानिब हम बढ़ते हैं। अगली खबर हमारे पास है बहावलपुर से। बहावलपुर में सीनियर एडवोकेट हैं सरदार मोहम्मद हुसैन आजाद साहब। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी से बड़े अरसे दराज से, कई दहाइयों से इनके साथ, पीपल पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो, पीपल पार्टी के चेयरमैन, और आसिफ अली जरदारी साहब से ये किया है। उन्होंने कहा है कि मखदूम अहमद महमूद साहब जो जनूबी पंजाब के पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर हैं, उन्होंने कहा इनको फौरी तौर पर सदारत से हटाया जाए। वजह क्या बताई? उनका एक वीडियो बयान मैंने देखा, उसमें वो वजह बता रहे हैं कि एक वो कहते हैं कि मखदूम अहमद महमूद साहब जो है 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी कोई कामयाबी पीपल पार्टी जनूबी पंजाब से इतनी ज्यादा नहीं ले सकी। जो मुल्तान में
अब के इलेक्शन में 2024 के या 2018 में हुई वो यूसुफ रजा गिलानी को उसका क्रेडिट जाता है। ये यहाँ पर सिर्फ अपने बेटों को, अपने रिश्तेदारों को, बहावलपुर में भी अपने दोस्तों को और उसके अलावा अपने अजीजों अकारब को, करीबी को जनूबी पंजाब में टिकटें देते हैं और वो बुरी तरह से हार जाते हैं इसलिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा, उनके वीडियो बयान में ये उन्होंने बताया कि जब से मखदूम अहमद महमूद साहब को सदारत दी गई है जनूबी पंजाब की, तब से पार्टी फाल नहीं है, पार्टी के जो है यूनिट्स नहीं बनाए जा रहे, शहरों के, डिस्ट्रिक्ट के कोई तंजीमें इतनी ज्यादा फाल नहीं है। हो सकता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट यानी कि रहीम यार खान में कोई फाल हो तो वो भी उनके घर की हद तक है, उसके अलावा नहीं है। ये सरदार मोहम्मद हुसैन आजाद साहब का एक मुतालबा था जो उन्होंने वीडियो पैगाम के जरिए जो है वो चलाया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो चल रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि उनको अहमद महमूद से कोई जाती को मामला है या वो हकाइक पर बात कर रहे हैं। ये तो अब पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो मकामी जनूबी पंजाब के लोग हैं उनको ज्यादा बेहतर पता होगा कि मखदूम अहमद महमूद साहब की कारगुजारी क्या है। 4 अगस्त का दिन शोहदाए पुलिस के हवाले से हमारे यहाँ खानपुर में वैसे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान जो है वहाँ के चारों तहसीलों रहीम यार खान, सादकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर में मुख्तलिफ जो है वो तकारीब का जो है एहतमाम किया गया। लेकिन खानपुर में इस हवाले से एक बहुत बड़ी जो है तकरीब का एहतमाम जना हाल में किया गया, जिसका जो तकरीब जो है वो डीएसपी हमारे जो हैं यहाँ पे खानपुर के अजहर इकबाल साहब, उनकी जानिब से ये तकरीब रखी गई और उसमें शोहदा की फैमिलीज को भी दावत दी गई। ताजरान भी थे, वकला भी थे, सिविल सोसाइटी भी थी और उसके अलावा सहाफ़ी भी थे और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद भी वहाँ पर शामिल थी। और वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो खिताबात किए। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर उसमें मेहमान एजाज के तौर पर जो है वो शामिल थे। पुलिस की जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज के लिए बहुत बड़े बड़े ऐलानात भी किए गए सिविल सोसाइटी की तरफ से और सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ से। शोहदा की फैमिलियों के बच्चों के लिए 1 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक मुफ्त कुतुब के जो है वो देने का ऐलान किया गया। उसके अलावा नकद जो है वो नकदी की सूरत में भी उनकी माली मावनत की गई। और उसके अलावा कई फैमिलियों की, एक हैसम बाबर साहब हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने 3 से 4 फैमिलियों की कफालत का जिम्मा लिया। उसके अलावा बाकी भी मुखैर लोग जो थे। इस जो तकरीब हुई है इसमें अंजुमन मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मकबूल अहमद भट्टी साहब, उसके अलावा मरूफ कानूनदान ख्वाजा मोहम्मद इदरीस एडवोकेट साहब और उसके अलावा दिगर जो है चीदा चीदा शहर की जो शख्सियात थी उन्होंने शिरकत की और अपने खिताबात भी किए। हमारे साबिक एमपीए जो हैं हाजी मोहम्मद अरशद जावेद, उन्होंने भी एक फैमिली की, शहीद की एक फैमिली की मुकम्मल कफालत का यहाँ पर ऐलान किया और अपनी तकरीर में भी कहा कि पुलिस के जो ये शोहदा हैं ये हमारे माथे का झूमर हैं, हमारे लिए इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है नाजरीन के 3 दिन कबल जो है जो कच्चे के इलाका में एक पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें 5 डाकू जो है जहन्नम वासिल हुए थे और 4 पुलिस एहलकारों की भी शहादत हुई थी। तो उसके बाद हालात काफ़ी जो है वो कशीदा थे, लेकिन पुलिस ने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए जो है काफ़ी सारा कंट्रोल, उस पर पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कर चुके हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, ये हाई ऑफिशियल्स की बात है, ये डिस्ट्रिक्ट की तो है ही है, लेकिन चूंकि ज़्यादा फंडिंग जो है वो ऊपर से आती है, जैसे वज़ीर आला हो गए, जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे तो तब उन्होंने 4 अरब रुपए के फंड दिए थे और वो कच्चा के इलाका में जो है वो खर्च होने थे। मैं सिर्फ एक पैक्स की बात करूंगा, जो दरियाई इलाकों में पैक्स बनाई गई हैं पुलिस के लिए, जहां 3 से 4 मुलाजिम जो है हर पैक्स में मौजूद होते हैं, उसको मजीद अच्छा और बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि वहां पे गर्मी और सर्दी मौसम का ख्याल हो। और दूसरा ये है कि डाकू जो अचानक, जिनको रास्तों का ज्यादा पता है, वो वहां आकर जो है अचानक हमला मुलाजमीन पे कर देते हैं या उनको अगवा कर लेते हैं या शहीद कर देते हैं। तो ये सिलसिला, अगर ये पैक्स बेहतरीन बन जाए तो ये सिलसिला रुक सकता है और डाकुओं को जो है ज्यादा खौफ होगा और डाकू जो है हमारे इलाके में, पक्के के इलाके में नहीं आ सकेंगे। इसका मकसद भी तो यही था ये पैक्स बनाने का कि वो इधर मूव ना कर सकें, इन इलाकों में आके वारदातें करके वापस ना जा सके, इसी वजह से बनाई गई थी। और साथ में आपको ये भी एक जो है मेरे जहन में ये ख्याल है और मैं आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी, डाकुओं के पास बड़ा जदीद असला है, बहुत जदीद असला है। मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया पर जब हम ये असला देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों की तर्ज का उनके पास असला है, उसके मुकाबले में हमारी फोर्सेस को जदीद असला फराम किया जाए और ट्रेनिंग तो बिल्कुल इनकी है, और भी ज्यादा ट्रेनिंग के हामिल जो है यहाँ पर भिजवाया जाए। और पिछले दिनों जो पंजाब कांस्टेबली के 60 के करीब जो यहाँ पर एहलकार डिप्यूट किए गए थे, अब हमारी इतलात ये है कि उन सबको जो है बुलाकर जिला रहीम यार खान के मुख्तलिफ थानों में जो है वो तैनात कर दिया गया है
اور वहाँ पर ताज़ा दम जो है फोर्स अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की उन पैक्टों पे भिजवाई गई है। जी तो नाज़रीन, हम बात करते हैं अपनी गवर्नमेंट के हवाले से जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है मुल्क में, और पंजाब के सबसे बड़े सूबे में भतीजी की और वफाक में चचा की हुकूमत चल रही है। और ये हुकूमत आपके सामने है कि अब तक आवाम को रिलीफ देने में तकरीबन नाकाम नज़र आती है। ये मैं नहीं कहता, ज़बान ज़द आम ये लफ्ज़ है, कहते हैं कि ज़बान खल्क नकारा खुदा होती है। इस वक्त आप जिसको बेशक इवन देन मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो सरकर्दा अफराद हैं, उनकी भी ज़बानें अब खुल गई हैं। वो भी अब ये कह रहे हैं अपने कायदीन को कि खुदारा कुछ करें, अब हम पब्लिक के सामने बोलने के नहीं रहे। महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, बिजली के बिलों ने, और उसके अलावा जितनी भी अशियाए खुर्द व नोश हैं। और कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुक्मरानों को मामू बना रही है, जाली स्टॉल लगा रही है और आवाम को रिलीफ देने के लिए सिर्फ फोटो सेशन करती है, उसके बाद वो स्टॉल जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में आपको मैं बताता हूँ कि अब हमारे ज़राए ने ये हमें खबर दी है कि इस जो गवर्नमेंट है इसके ज़्यादा से ज़्यादा बाकी 100 दिन बच गए हैं। 100 दिन से ज़्यादा ये हुकूमत कर चुके हैं और 100 दिन के करीब जो है अब इनके बाकी बच गए हैं। अब होना क्या है, हमारे जो ज़राए हैं वो हमें ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अब पीपल पार्टी जो है अंदर से ऐसा ऐसा सर उठा रही है और सदर आसिफ अली जरदारी अपनी ज़िंदगी में, अब वैसे तो किसी का कोई पता नहीं कि किसने कब मरना है, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन आसिफ अली जरदारी अपने उम्र के इस हिस्से में अपने बेटे को वजीर आजम देखना चाहते हैं और उनको दूल्हा भी देखना चाहते हैं। वो उनकी शादी भी करना चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा एक बार मेरे होते हुए वजीर आजम भी बन जाए, मैं उसको उस तख्त पे भी देख लूँ। तो ये अंदर से ऐसा ऐसा जो है ये पिघल रही है, एक शीशा जो है वो पिघल रहा है। और उसके बाद होना क्या है, हम आपको अपना तजज़िया मुकम्मल और मालूमात ये बता रहे हैं। पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुके हैं, आज फिर सुन लें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ही खुद इस हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक शुरू करनी है और अंदरूने खाना इन हाउस तब्दीली होगी और बिलावल भुट्टो मजबूत कैंडिडेट होंगे। और ये भी हो सकता है आने वाला वक्त याद रख लीजिएगा, मेरी राय से कोई भी इख्तलाफ कर सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर सकते हैं, पीपल पार्टी वाले कर सकते हैं, नून वाले कर सकते हैं, जमीयत वाले कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये बात लिख कर रख लें, पीटीआई भी इनको सपोर्ट करेगी, पीपल पार्टी को, बिलावल को वजीर आजम एक दफ़ा बनाने के लिए। वो क्यों करेगी कि जब दुश्मन को मारना होता है तो उसके दुश्मन के साथ खड़े होकर दोस्त बनाकर उसको दूसरे को शिकस्त दी जाती है। असल में तहरीक इंसाफ का जो असल दुश्मन है, जो असल दुश्मन जमात है जिनका दरमियान में आपस में मुकाबला है, वो नून लीग है। तो नून लीग की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की हुकूमत को गिराने के लिए हर मुमकिन हद तक पीटीआई जाएगी और खान जाएंगे, कप्तान जाएंगे और कप्तान की और इनकी डील होगी, इन हाउस तब्दीली आएगी, बिलावल एक बार वजीर आजम बनेगा। और हमारे सोर्सेज हमें कहते हैं कि अभी इमरान खान साहब को आने में 1 साल बाकी है। ये ना समझ लीजिएगा कि उनको जेल से बाहर आने में, जेल से वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, अक्टूबर नवंबर तक वो बाहर आ जाएंगे, यहाँ तक ही हमारी मालूमात हैं। लेकिन उनको इक़्तिदार में आते हुए कम अज़ कम 1 साल का अरसा लगेगा और उस दौरान में 100 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी। आप देखेंगे, सब देखेंगे। और यहाँ पर पंजाब में जो है शायद पीटीआई आ जाए, यहाँ भी मरियम नवाज साहबा की हुकूमत को ये चलता बनाएंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, वो भी जहन नशीन कर लें, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब में पीटीआई की उसी तरह सपोर्ट करेगी जिस तरह पीटीआई वहाँ पे, जैसे मैंने बताया, वफाक में कर रही है। और इस नतीजे में यहाँ पीटीआई की पंजाब में हुकूमत बनने के कभी इम्कानात हैं और ये अगले 100 दिन में होने वाला है। आप देख लेंगे कि वजीर आजम बिलावल होगा, उसके बाद फिर इमरान खान की टर्न आएगी और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है अपनी हुकूमत बनाएंगे। जी नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से एक कादियानत के हवाले से एक केस में एक फैसला आया और उस फैसले पर बहुत सारे सवालात जो है वो उठे। कई लोगों की तकारीर आई, कई लोगों ने फतवे लगाए कादी फाइज ईसा साहब पर, और उसके अलावा कई गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात दर्ज हुए, सब कुछ हुए। तो काफ़ी दिनों से जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से खामोशी थी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अपना वीडियो बयान वाज़े तौर पर इस हवाले से दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़बानी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक कादियानी के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमा पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए
قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے۔ ان کا یہ فیصلہ شریعت اور آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس سے متصادم ہے، اور ہم اس فیصلے کو علی الاعلان مسترد کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع صادر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے جو حوالے اس میں پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں، بددیانتی پر بھی مبنی ہیں، اور ان حوالوں کے جو معنی اور مفہوم تفاسیر میں متعین ہیں اور ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ عقلی لحاظ سے بھی دانشور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے طول و عرض میں ائمہ و خطباء سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جمعے کے روز اپنے خطبوں میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد بھی کریں، اس کی مذمت بھی کریں۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے تمام مذہبی جماعتوں، علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کریں، آئینی ماہرین سے رابطہ کریں، اور اگلے کسی اقدام کا وہ فیصلہ کریں تاکہ اس معاملے کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں، عوام کی تائید کے ساتھ، عوام کی مکمل موافقت کے ساتھ۔ پبلک کو ہم نے اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو اس فیصلے کے خلاف متحد کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ اس وقت ملک اور قوم اس کا متحمل نہیں ہو سکے گی۔ ہم اپنے آئینی اور قانونی وکلاء کو بھی رابطے میں لے رہے ہیں، وہ اس کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لے کر جب نظر ثانی کی درخواست دے گی تو جمعیت علماء اسلام اس مقدمے میں فریق بنے گی، اور ہم قانونی محاذ پر بھی، عدالتی محاذ پر بھی، عوامی محاذ پر بھی، اور ہر محاذ پر اس فیصلے کو مسترد بھی کریں گے اور اس رجحان کا مقابلہ کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ پیغام ہے پورے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے، دینی ذہن رکھنے والوں کے لیے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے میدان میں اتریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں جو باتیں کی وہ آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں، اور دیگر بھی حالات سے آپ کو ہم نے آگاہی دی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔